हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल लाइफ चेंज शारदे में। इस वीडियो में क्लास 10th में त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.4 का सॉल्यूशन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 का 3 नंबर तक कर दिए हैं। इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्यूशन करेंगे। जो विद्यार्थी नहीं देखे पिछले वीडियो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 4 नंबर से सॉल्यूशन करेंगे। टोटल क्वेश्चन सिद्ध करने वाला, टोटल क्वेश्चन जे भी पूछता है इसे 5 नंबर वाला पूछता है। कितना नंबर का? 5 नंबर का। ठीक है ना, तो देखना ध्यान से। 4 नंबर क्वेश्चन हम सिद्ध करके दिखा रहा हूँ। तो सोल्यूशन, तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ? क्वेश्चन नंबर 5 का 4 नंबर 1 प्लस sec a अपॉन sec इक्वल टू sin स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a। इस सिद्ध करना है। समझिए LHS है, क्या है RHS है, दोनों को इक्वल दिखाना है। तो देखिए हम सबसे पहले LHS से चलते हैं। LHS, तो LHS में है बाबू 1 प्लस sec a अपॉन sec a है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम। 1 प्लस सेक को हम क्या लिख सकते हैं बाबू? 1 बटा कोस लिख सकते हैं ना, अपॉन। अब देखिए क्या है, यहाँ एक लिखा हुआ है, इसके नीचे कुछ नहीं, एक लिख सकते हैं प्लस। और सेक को हम क्या लिख सकते हैं बाबू? 1 बटा कोस, 1 बटा कोस। ठीक है ना, अपॉन क्या है बाबू? सेक, सेक को क्या लिख सकते हैं? 1 बटा कोस, 1 बटा कोस। देखिए जो फॉर्मूला यूज किया आप साइड में लिख सकते हैं। चूंकि सेक ए इक्वल टू 1 बटा कोस ए होता है। क्या होता है? कोस ए। क्योंकि फॉर्मूला लिखाए थे, क्या चीज फॉर्मूला लिखाए थे बाबू? सेक थीटा गुने कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है बाबू? 1 होता है। तो यहाँ से हमको सेक थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 बटा कोस थीटा। तो जरूरी नहीं है थीटा रहेगा, कुछ भी रह सकता है। मान लीजिए यहाँ ए है तो यहाँ ए होगा, यहाँ ए है तो यहाँ ए होगा। ठीक है, दोनों एंगल क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, तो सेक को क्या लिख सकते हैं? 1 बटा कोस है। उसी प्रकार लिख दिए हम सेक को 1 बटा कोस है। ठीक है, तो सेक था, हम इसको कोस में चेंज कर दिए। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए क्या है, ए डिफरेंट रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो कोस ए गुने 1 क्या हो जाएगा बाबू? कोस ए हो जाएगा। अब प्लस है तो प्लस दीजिए, 1 गुने 1 1 हो जाएगा। नीचे में जैसे है वैसे। नीचे देखिए 1 गुने कोस ए, कोस ए हो गया। 1 गुने कोस ए क्या होगा? कोस ए। ठीक है, मेन बटा थोड़ा बड़ा दीजिए, जैसे है वैसे लिखना है आपको, कोस ए। ठीक है, अब देखिए इम्प्लाइड का चिन्ह देते हैं पूरा बीच बीच में। ठीक है, अब देखिए क्या है, ई जैसे है वैसे रहने दीजिए। कोस ए प्लस 1 है अपॉन कोस ए है। अब मेन बटा भी से पलटना है, तो ये पलटेगा तो कहाँ चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा, यानी कोस ए अपॉन क्या हो जाएगा बाबू? 1 हो जाएगा। तो ये देखिए कट जाएगा, ये क्या होगा बाबू? कट जाएगा। तो हमको क्या बचेगा? 1 प्लस कोस ए, 1 प्लस कोस ए। देखिए इसको आगे पीछे लिखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 प्लस 3 लिखिए, 3 प्लस 2 बात बराबर है। तो यही चीज नहीं बचेगा, तो टोटल कट गया, टोटल कट गया। तो देखिए ये चीज अभी नहीं आया, हमको ये सिद्ध करना था, तो आया नहीं। अब देखिए RHS से हल करेंगे। RHS कोई भी सिचुएशन में आगे करके आपको इक्वल दिखाना है। अगर जो ऐसे नहीं आया, देखिए इसको हल किए तो ये चीज आया, ये चीज नहीं आया ना, ये चीज नहीं आया। तो देखिए क्या करेंगे, एक नीचे लिख सकते हैं। अब देखिए RHS से चलते हैं। तो RHS में क्या है बाबू लिखा हुआ? साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए, 1 माइनस कोस ए। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन क्या है बाबू? 1 माइनस कोस ए। तो जो फॉर्मूला यूज किया ब्रैकेट में लिख दीजिए। चूंकि साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए कहाँ से फॉर्मूला आया? यहाँ से। देखिए फॉर्मूला बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बाबू? 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1। ये प्लस में गया तो माइनस में। ठीक है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, वही लिख दिए। तो जो फॉर्मूला यूज किए यहाँ लिख दिए। ठीक है ना, अब देखना है क्या। अब देखिए ये के स्क्वायर करेंगे, कोई प्रॉब्लम है? अब माइनस क्या है बाबू? कोस स्क्वायर ए अपॉन क्या है? 1 माइनस कोस ए। और एक का स्क्वायर क्यों किए? फॉर्मूला पर बैठाने के लिए। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है? चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बाबू? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, और नीचे में जैसे है वैसे, जैसे है वैसे। ठीक है ना, अब देखिए बाबू ये दोनों कट जाएगा। क्या होगा बाबू? कट जाएगा। कट गया ना, तो आपको क्या बच गया?
1 प्लस कोस ए, 1 प्लस कोस ए। तो देखिए ये चीज आ गया है, तो फिर से इसको जब हल किए आरएचएस को, तो फिर से क्या आ गया बाबू एलएचएस। ये क्या आ गया बाबू एलएचएस। तो हमें लिख दीजिएगा अतः LHS इक्वल टू RHS। तो क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो टोटल क्वेश्चन को आपको सिद्ध करना है। टोटल क्वेश्चन क्या करना है, सिद्ध करना है, जिसमें 4 नंबर तक हो गया। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करता हूं। अब देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, इसका हम सॉल्यूशन करता हूं। सॉल्यूशन तो चलता हूं इसमें भी LHS से, LHS। तो LHS में देखिए क्या लिखा हुआ है, cos A माइनस sin A प्लस 1 अपॉन cos A प्लस sin A माइनस 1। इससे हमको ये चीज सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो प्लस वाला जो सिंबल है ना उसको साथ ही लिखिए। देखिए प्लस में ही प्लस में, तो दोनों एक जगह लिखिए, ठीक है। तो ये cos A प्लस 1 हो जाएगा, ये क्या है माइनस sin A, ठीक है, अपॉन ये cos A प्लस sin A, ये साथ कर दीजिए। इसको साथ के मतलब ऐसे ब्रैकेट दे दीजिए छोटी कोष्ठक, ठीक है ना, और माइनस A, ठीक है। तो ये चीज और ये चीज दोनों क्या है बाबू सेम है। ये cos A प्लस 1 इसको साथ कर दिए, ठीक है ना, माइनस है तो माइनस है जैसे हो वैसे, ठीक है। नीचे वाला तो साथ है ही लिखा हुआ, यहाँ तक हो गया। इससे हमको क्या लाना, ओ लाना है, ठीक है ना। तो उसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा आपको, हर का परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण जब भी करते हैं ना, सिंपल रहता है ना जो प्लस माइनस का, तो माइनस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, प्लस रहेगा तो माइनस लिखेंगे। लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का तो देखिए यहाँ क्या लिख दिए, हर का परिमेयकरण करने पर। तो देखिए अब इसको हल कैसे करता हूँ, क्या है cos A प्लस 1 माइनस sin A। इसको मंथली कोष्टक दे दीजिए क्योंकि सभी गुना में रहेगा। देखिए ध्यान से उसी प्रकार क्या है बाबू cos A प्लस sin A, ठीक है ना। यहाँ छोटी कोष्टक दिए माइनस 1, यहाँ क्या दे दीजिए मंथली कोष्टक, ठीक है। और गुना लिखे हैं, यही चीज लिखना है ऊपर नीचे, लेकिन यहाँ चिन्ह जो उसका अपोजिट कर देना, माइनस क्या लिखेंगे प्लस। तो क्या हो जाएगा cos A प्लस sin A, अब प्लस 1 होगा, यहाँ भी मंथली कोष्टक दे दीजिए, ठीक है। अपॉन यहाँ भी क्या हो जाएगा बाबू cos A प्लस sin A, ठीक है, अब प्लस 1। तो ये क्या हो गया बाबू, हर का परिमेयकरण। तो परिमेयकरण करना पूरा सिंपल है, यहाँ माइनस रहेगा तो प्लस देंगे, प्लस रहेगा तो माइनस देंगे। यहाँ तक तो हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए, ये देखिए क्या है cos A प्लस 1, cos A प्लस 1 और माइनस क्या है बाबू sin A, ठीक है। अपॉन यहाँ तक तो हो गया, ठीक है। अब ये देखिए इनटू मतलब गुना होता है, क्या होता है बाबू गुना होता है, ठीक है। तो cos A प्लस 1 है ना, इसमें आएगा, देखिए cos A प्लस 1 है ना, तो दोनों साथ कीजिए। cos A प्लस 1 इसको साथ कर दिए है ना, ठीक है। अब प्लस sin है, प्लस sin है। तो ये दोनों चीज एक ही चीज लिखा हुआ है, इसको सीधा करके खाली लिख दिए इसके ट्रिक से, इसके देखते हुए, ठीक है ना। अब देखिए मंथली कोष्टक कितना, अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है बाबू cos A प्लस sin A, ठीक है, लिख दिए माइनस 1, मंथली कोष्टक दे दिए, इनटू ये भी क्या है बाबू cos A प्लस sin A, ठीक है ना। अब प्लस क्या है 1 है, यहाँ भी क्या दे दिए मंथली कोष्टक दे दिए। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इसको A समझिए, इसको B समझिए। तो A माइनस B इंटू A प्लस B, क्या था फॉर्मूला A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। देखिए जब फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं, चूंकि A माइनस B इंटू A प्लस B इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है। तो जब भी आपको बताना तो फॉर्मूला लिख कर, ठीक है ना, जिसमें 5 में 5 फुल मार्क्स देगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे, तो ई A है बाबू, ई B है। तो A माइनस B इंटू A प्लस B, क्या था बाबू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो एक जगह पर क्या था cos A प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस क्या हो जाएगा sin स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अपॉन उसी प्रकार ये A है, ये क्या है B है। तो A माइनस B इंटू A प्लस B क्या हो जाएगा A स्क्वायर, यानी एक जगह पर इतना है, ठीक है, A स्क्वायर और माइनस B की जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर हो गया।
इम्प्लाइड का चिन्ह दोनों के बीच में दे दिया, ठीक है। अब देखिए बाबू ये लिखा लिखने के लिए सिंपल फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है बाबू a प्लस बी का होल स्क्वायर? अब देखिए a में दोनों में क्या लगेगा बाबू a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो पहले इसमें लगाइए, इसको a समझिए, इसको b। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, एक यहाँ पर कोस है, अब b की जगह क्या है 1 है, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a अब b, ठीक है। जैसे है वैसे, जैसे है वैसे, अब नीचे आना है, ठीक है। इस ऊपर का इसको भी जोड़ दीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a है ये b है, तो क्या होगा बाबू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, एक जगह पर क्या है कोस है, 2a, b की जगह पर a है साइन। अब -1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक है ना। अब देखिए बाबू यहाँ तक तो हो गया, ठीक है ना। ये देखिए कोस में, इसको भी कोस में चेंज कर सकते हैं ना, टोटल के कोस में चेंज कर दीजिए ऊपर में, ठीक है। तो इम्प्लाई का सिंबल दे दिए, क्या है बाबू कोस स्क्वायर a है, 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 2 कोस a है, ये गुना होगा तो 2 कोस a हुआ, ये इनटू है, क्या है बाबू सब इनटू है। देखिए माइनस है तो माइनस दीजिए, और साइन स्क्वायर का क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर ये के 1 माइनस कोस स्क्वायर है। अगर यहाँ ब्रैकेट नहीं दीजिएगा तो गलती हो जाएगा, क्योंकि देखिए माइनस से गुना होगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। इसलिए कोई भी संख्या के आगे माइनस से, ठीक ना, कोई फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है ना, अगर जो प्लस माइनस में आ रहा है तो ब्रैकेट देना आपको जरूरी है, ठीक, नहीं तो गलती हो जाएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ये को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर है। अब देखना नीचे आइए, नीचे आना, ठीक है। अब देखिए नीचे क्या करेंगे, ये दोनों में रिलेशन होता है एक का, आपको पढ़ाया गया है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये दोनों बदली क्या होगा 1 होगा। तो सबसे पहले इसको सीधा करके हम लिख देते हैं, उसके अगला स्टेप में करूंगा, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, ठीक है, ऐसे घेर दीजिए, ठीक है। घेरा गया यहाँ तक, यहाँ दे दिए छोटी ब्रैकेट, ठीक है ना। ये दोनों को छोटी ब्रैकेट में बंद कर दिए, क्योंकि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। इसको सीधा करके पहले लिख दिए, ठीक है। अब प्लस 2 cos a इंटू साइन, इंटू दीजिए नहीं तो डायरेक्ट लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या इंटू ये है, अब माइनस 1, यहाँ तक के तो हो गया बाबू। अब देखिए क्या होगा, ऊपर बनाते हैं। अब देखिए इसको हम यहाँ से हल करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर लिखिए, cos स्क्वायर a, अब प्लस 1 है तो 1 2 cos a। देखिए यहाँ तक तो ये लिख दिए। अब देखिए माइनस प्लस माइनस होगा, 1 से गुना हो गया तो 1 हो गया, और माइनस गुने 1 तो माइनस 1 हो गया। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिख दिए cos स्क्वायर a। चलिए ऊपर वाला तो काम हो गया। अब नीचे आइए, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू क्या होता है बाबू 1 होता है, क्या होता है 1, जैसे है वैसे। तो 2 cos a इंटू साइन a इंटू साइन है, माइनस 1 है तो 1। और जो फॉर्मूला यूज किए यहाँ लिख दीजिए माइनस ब्रैकेट में, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू a, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये तो कट जाएगा, क्या होगा बाबू कट जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में, ये भी कट गया, ये भी प्लस में ये माइनस में कट गया, ठीक है ना। ये क्या हुआ कट गया। अब देखिए क्या बचा है ऊपर में, ये कोस है बाबू, ये कोस है, तो कोस कोस क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर, क्या हो जाएगा बाबू, हाँ। अब देखिए यहाँ भी कोस स्क्वायर है, यहाँ भी कोस स्क्वायर है, तो दोनों को गुना होगा। अब देखिए यहाँ भी कोस स्क्वायर है, यहाँ भी कोस स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे तो कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, तो क्या होगा 2 कोस स्क्वायर a होगा ना, आई जैसे है वैसे। अब बटा में आइए, ठीक है। अब ये जैसे है वैसे 2 cos a इंटू साइन a बचेगा, क्योंकि ये तो कट ही गया, ठीक है ना। अब इम्प्लाई का सिंबल दीजिए। अब ये दोनों में देखिए ध्यान से देखिए अच्छा से, क्या कॉमन आपको दिख रहा है 2 cos a, क्या कॉमन है बाबू 2 cos a, तो 2 cos a कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ बच जाएगा cos a, क्योंकि ये स्क्वायर में है तो ये वो बच जाएगा ना। अब प्लस टोटल कॉमन निकल जाता है तो 1 बचता है, कुछ नहीं रहता, क्या बचता है 1, ठीक है। अब नीचे में जैसे है वैसे, तो 2 cos a इंटू क्या होगा बाबू साइन a होगा। तो इम्प्लाइड का सिंबल देना भूल गए नहीं, बीच में दे देंगे, ठीक है। अब बोले बाबू मरेगा तो क्या करेंगे मार देंगे, तो देखिए a कट जाएगा बाबू और a कट जाएगा, तो आपको बच जाएगा ना cos a प्लस 1 अपॉन साइन a, ठीक है। हमको सिद्ध क्या करना था
कोसेक ए प्लस कोट ए। अब देखिए इसको क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे तो आ जाएगा, इसको अलग अलग कोस बटा साइन क्या आ जाएगा, कोट आ जाएगा, 1 बटा साइन क्या आ जाएगा, सेक 1 बटा साइन, देखिए कोस बटा साइन कोट आ जाएगा, 1 बटा साइन क्या आ जाएगा, कोसेक आ जाएगा। तो इसको हम अलग अलग कर देंगे। तो अब देखिए इसको अलग अलग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा बाबू, कोस ए बटा साइन है, कोस ए बटा साइन है प्लस 1 बटा साइन है। तो इसको हम अलग अलग कर दिए। अब इसको एलसीएम लीजिएगा तो वही चीज आ जाएगा, क्योंकि हमको सिद्ध करना है, तो सिद्ध करता है उसको देखते हुए चलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए कोस बटा साइन क्या होता है बाबू, कोट होता है, क्या होता है, कोट होता है। ए है तो ए लिखेंगे एंगल, 1 बटा साइन कोसेक होता है, 1 बटा साइन कोसेक होता है, ठीक है। तो यही आपको लाना था, तो जो फॉर्मूला यूज किए थे हम माने तो लिख दीजिए ब्रैकेट में, ठीक है ना। कोस थीटा बटा साइन थीटा इक्वल टू होता है कोट थीटा तथा 1 बटा साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, ठीक है। तो जो फॉर्मूला यूज किए वहां ब्रैकेट में लिख दीजिए समझने के लिए, ठीक है ना। तो ये तो समझ में आ गया होगा, कोस बटा साइन क्या होता है, कोट होता है, 1 बटा साइन क्या होता है, कोसेक होता है, ठीक है। तो यही सिद्ध करना था हमको, कोसेक ए प्लस कोट ए लाना था, ठीक है। तो कोट ए प्लस कोसेक ए कोई दिक्कत नहीं, 2 प्लस 3 लिखिए, 3 प्लस 2 लिखिए, माने तो इसको सीधा करके लिख सकते हैं इसको देख के, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक ए प्लस कोट ए, क्योंकि प्लस में ये कोई दिक्कत नहीं है ना, प्लस में आगे पीछे लिखाता है, 2 प्लस 3 लिखिए, 3 प्लस 2 लिखिए, बात बराबर है। यही हमको लाना था। ये क्या आ गया बाबू, हमको RHS आ गया। तो लिख दीजिए अतः LHS इक्वल टू RHS। ये क्या हो गया बाबू, प्रूव हो गया, प्रूव मतलब सिद्ध हो गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर 6 सिद्ध करके दिखा रहा है, ठीक है ना। सोल्यूशन देखिए LHS से चलते हैं, इतना बराबर इतना लाना है। तो LHS में लिखा हुआ है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। इसे हमको सिद्ध करना है सेक ए प्लस 10 है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें भी हर का परिमेकरण कर देंगे। तो लिखेंगे हर का परिमेकरण करने पर देखिए यहाँ लिख दिए हर का परिमेकरण करने पर। अब देखिए क्या है बाबू, 1 प्लस साइन ए है अपॉन 1 माइनस क्या है, साइन ए है, ठीक है, गुने, ठीक है। और इसका अपोजिट सिंबल देंगे, क्या है, माइनस क्या देंगे, प्लस देंगे, यानी 1 प्लस साइन ए हो जाएगा बटा 1 प्लस साइन ए, ठीक है। ये क्या हो गया बाबू, हर का परिमेकरण। तो जब भी परिमेकरण करें तो यहाँ सिंबल जो है उसका अपोजिट लिखेंगे, सेम टू सेम लिखेंगे, लेकिन जो सिंबल जो है उसका अपोजिट कर देंगे। यानी माइनस से क्या कर देंगे, प्लस, यही प्लस है तो क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया। अब आगे देखिए, इसको 1 प्लस साइन ए है ना, इसको ऐसे इंटू 1 प्लस साइन, ठीक है, इतना लिख सकते हैं, ठीक है, अपॉन 1 माइनस साइन ए है बाबू, ठीक है, और इंटू क्या है, 1 प्लस साइन है, ठीक है, अलग अलग ब्रैकेट कर दिए, ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या ऊपर वाला देखिए तुम अच्छा से, तो पूरा शकल सेम है, ए सेम है दोनों, ठीक है। तो कहने वाला x गुनी x क्या होता है पता है, x स्क्वायर होता है, क्या था बाबू, x स्क्वायर, इसलिए क्या हो जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा बाबू, होल स्क्वायर। और नीचे में देखिए क्या लगेगा, ई समझिए ए है, ई बी है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है बाबू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज किए यहाँ और लिख दीजिए यहाँ ब्रैकेट में, बोले चूंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए के जगह पर 1 था, अब बी के जगह पर साइन ए था, इसलिए हो गया एक जगह पर यानी ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला पर सेट हुआ यहाँ पे, ठीक है, हो गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, अलग अलग रूट कर सकते हैं ना, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन रूट अंडर 1 का स्क्वायर बाबू 1 के होगा, जैसे है वैसे लिख देंगे,
तो इसको हम अभी रूट जो है अलग अलग कर दिए, ऐसे लिख सकते हैं। जैसे कहने मतलब आपको जैसे देखिए ये 5/3 है तो आप इसे भी लिख सकते हैं, इसको √5/√3, ठीक है। तो दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसी प्रकार इसको हम लिख दिए, एक का स्क्वायर क्या होता है ना। अब देखिए क्या है, ये स्क्वायर में तो ये वो निकल जाएगा, क्या बचेगा बाबू 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, क्योंकि देखिए √x² है तो इसको हम x लिखेंगे ना। उसी प्रकार ये देखिए स्क्वायर में है, ठीक है, तो ये वो निकल गया यहाँ तक। अब देखिए फॉर्मूला होता है √1 - sin² a, क्या होगा cos a, क्या होगा बाबू cos a। देखिए फॉर्मूला लिखाए थे, चूंकि √1 - sin² थीटा इक्वल टू क्या होता है बाबू cos थीटा। कहने मतलब इतना बराबर इतना बोलिए, इतना बराबर इतना बोलिए, होता है ना, ठीक है। तो √1 - sin² थीटा को हम क्या लिख सकते हैं cos थीटा। तो यहाँ थीटा था तो थीटा लिखा है, यहाँ ए है तो ये लिखा है, इसलिए यहाँ ए लिखा है, ठीक है। अब देखिए ये चीज लाना था ना, अब देखिए अभी नहीं ना है, इसको अलग अलग करेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि 1/cos क्या होता है सेक होता है, अब प्लस से प्लस लिखा जाएगा, और sin/cos क्या होता है tan होता है, तो इसको अलग अलग कर दिया जाए, ठीक है। तो देखिए क्या है, क्योंकि सिद्ध करने वाला होता है तो उसको देख देख के बनाते हैं, हिट्स इससे मिलता है क्या लाना हमको है, जैसे मन तैसे नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, तो 1 क्या हो गया बुआ cos a, अब प्लस sin a/cos a हो गया, ठीक है। अब 1/cos a क्या होता है बाबू sec a होता है, ठीक है। और क्या है sin/cos क्या होता है tan a होता है, ठीक है। तो जो फॉर्मूला यूज किए यहाँ लिख दीजिए, चूंकि 1/cos थीटा इक्वल टू sec थीटा, क्योंकि थीटा करके बताया था, थीटा करके लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है यहाँ। और sin थीटा/cos थीटा बराबर क्या बताया बाबू tan थीटा, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूला जो यूज किए यहाँ लिख दिए, कॉमा देकर लिखिए तथा करके लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यही हमको सिद्ध करना था, यही हमको लाना था, क्या लाना था बाबू sec a + tan a, sec a + tan a। तो ये क्या आ गया हमको RHS आ गया, तो लिख दीजिए अतः LHS इक्वल टू RHS। ये क्या हो गया प्रूफ हो गया, क्या हो गया प्रूफ मतलब सिद्ध हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो इसका देखिए सॉल्यूशन हम करते हैं, LHS से चलते हैं, LHS से। तो LHS में क्या लिखा हुआ बाबू 7 नंबर में, sin थीटा है और -2 sin क्यू थीटा है अपॉन 2 cos क्यू थीटा है और -cos थीटा है, ठीक है। इससे हमको सिद्ध करना है tan थीटा। तो पहले देखिए ऊपर वाला कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, sin थीटा कॉमन है, क्या बाबू sin थीटा कॉमन है, ठीक है। तो ये तो पूरा निकल गया तो एक बचेगा, जब पूरा निकल जाता तो गुना हम क्या बताएं, क्योंकि पता है आपको कोई भी चीज को एक से गुना करते तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। ये 3 गो है तो 2 गो बचेगा, ये स्क्वायर है तो रहने दीजिए, ये 2 है तो रहने दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा sin² थीटा, sin² थीटा, क्योंकि देखिए बाबू हम x क्यों के, ठीक है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं x² × x, तो ये निकल गया तो यही बचेगा, नहीं तो ऐसे समझिए 3x क्यों है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज x गुने 2x क्यों, सॉरी यहाँ देखिए 3x क्यों है तो इसको हम लिख सकते हैं x गुने 2x², तो इसको गुना करेंगे तो यही चिन्ह आएगा। तो उसी प्रकार इससे देखिए हम sin थीटा कॉमन ले लिए, तो sin थीटा निकल गया, कुछ नहीं था तो 1 बचा, माइनस ये वो निकल गया तो 2 गो बचा पावर, को बचा पावर बाबू 2 गो, क्योंकि देखिए 2x क्योंकि हम लिख सकते हैं x गुने 2x², तो ये निकल गया तो क्या बचेगा, ये बचेगा, 2 तो सही रहेगा, इन्हें समझिए कि 2 भी गायब हो जाएगा, 1 लिखा जाएगा, 1 नहीं लिखाएगा, ठीक है। ये 2 जैसे वैसे लिखाया, ये sin क्यू थीटा था तो क्या हो गया sin² थीटा। उसी प्रकार के नीचे भी कॉमन है, तो नीचे में क्या कॉमन है बाबू cos थीटा, तो cos थीटा हम कॉमन ले लिए तो क्या बच जाएगा, उसी प्रकार 2 cos² थीटा बच जाएगा। अब -1 माइनस है तो माइनस नहीं निकल गया टोटल, तो ये बचेगा। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया, इसे आपको सिद्ध करना है, ये चीज अभी आया नहीं है। अब एक को आपको पता है क्या लिख सकते हैं sin² थीटा + cos² थीटा, ठीक है ना। चूंकि देखिए आप फॉर्मूला पहले यूज कर देते हैं उसके बाद लिखूंगा, ठीक है। साइड में लिखिए या यहाँ करके लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। sin² थीटा + cos² थीटा इक्वल टू 1 होता है, क्या होता है बाबू 1 होता है। तो हम 1 के जगह पर ये चीज रखेंगे, ठीक है। sin थीटा है ना, मंडली कोष्टक दिए, मंडली कोष्टक क्यों दिए देखिए, 1 है तो 1 के बदले हम क्या लिख सकते हैं sin² थीटा + cos² थीटा, तो sin² थीटा +
कोस स्क्वायर थीटा। तो इसको छोटी कोष्टक दे दीजिए, अब माइनस है तो माइनस दे दीजिए। तो ऐसे में आपको क्या समझ में आएगा, ये एक के बदले टोटल चीज लिखा है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, एक होता है। ठीक है, तो थोड़ा विस्तार से समझिए। ठीक है, 2 है तो 2 लिख दिए, साइन स्क्वायर थीटा था तो साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए, मान ली कोष्टक दे देंगे। अपॉन उसी प्रकार देखिए कोस थीटा है ना, ये 2 कोस स्क्वायर थीटा है, 2 कोस स्क्वायर थीटा है, तो माइनस है तो माइनस दे दीजिए। एक के बदले हम क्या लिख सकते हैं बाबू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसका भी वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। लेकिन यहाँ ब्रैकेट देना आपको जरूरी है, ब्रैकेट तो इसमें भी दे दिए क्योंकि माइनस है तो और जरूरी है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ क्या दे देंगे बाबू, मंथली कोष्टक दे देंगे, यहाँ तक लिख दिया ना। अब समझना ध्यान से, ये एक के बदले लिखे हैं, देखिए इतना चीजें लिखे हैं एक के बदले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक होता है। ये भी लिखे क्या चाहिए, एक के बदले। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए क्या करना है, साइन थीटा है ना, अब ब्रैकेट खोल दीजिए तो क्या हो जाएगा बाबू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये तो सही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब माइनस क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा है ना, अपॉन ये क्या है बाबू, कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या होगा, साइन थीटा होगा, माइनस में होगा साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ देखिए प्लस सॉरी माइनस प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा लिखिए। ठीक है ना, अब देखिए माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, कोस स्क्वायर थीटा है तो कोस स्क्वायर थीटा लिखिए। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया, अब घटेगा तो घटा देंगे, घटेगा तो घटा देंगे। देखिए साइन थीटा है, ये क्या हो गया वो देखिए, ये कोस स्क्वायर थीटा बचा ना। अब देखिए ये घटेगा तो ई बड़ा कि ई बड़ा, तो ई बड़ा है तो जोड़ने घटाने पर जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह देते हैं। तो ठीक है ना, 2 में से 1 घट गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। देखिए 2 में से 1 घट गया क्या बच गया, 1 बच गया, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बच गया, साइन स्क्वायर थीटा बच गया। ठीक है, अब देखिए जिसे कहने का मतलब ना बाबू, 2x स्क्वायर है, इसमें x स्क्वायर घटेगा तो इसको 1 x स्क्वायर नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 गुने x स्क्वायर x स्क्वायर बचेगा। ठीक है, इसीलिए हम लिखेंगे 1 साइन स्क्वायर नहीं, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, अब देखना है बटा में क्या है बाबू, कोस थीटा है। अब देखिए ई भी 2 गो में 1 घट जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा और माइनस क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए इतना करने पर बाबू ये दोनों की शक्ल सेम आ गया, ऊपर नीचे, तो ये क्या हो गया बाबू, पूरा पूरा कट गया। ठीक है, तो ये क्या बचा बाबू हमको, साइन थीटा और बटा कोस थीटा। आपको पता है कोई भी संख्या को स्वयं से भाग देने पर उसका मान 1 आता है, तो इसको गुना करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्या बचेगा हमको, साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब साइन बटा कोस पता है आपको क्या होता है, tan होता है, क्या होता है बाबू, tan थीटा होता है। ठीक है ना, तो यही हमको सिद्ध करना था RHS में, आ गया tan थीटा, तो यहाँ लिख देंगे RHS। तो अतः LHS इक्वल टू RHS, तो ये भी क्या हो गया बाबू, प्रूव्ड हो गया। ठीक है ना, देखिए पूरा विस्तार से बताया है। ठीक है ना, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 8 हम सिद्ध करके दिखा रहे हैं। ठीक है, इतना बराबर इतना लाना है। ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन, तो इसमें भी हम LHS से चलते हैं। तो LHS में लिखा हुआ है ना, साइन A प्लस कोसेक A का होल स्क्वायर प्लस कोस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर। ठीक है ना, इसे क्या लाना है हमको बाबू, 7 प्लस tan स्क्वायर A प्लस कोट स्क्वायर A सिद्ध करना है इससे। ठीक है, तो देखिए क्या है, यहाँ भी A प्लस B का होल स्क्वायर लगेगा, यहाँ भी, तो जो फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ लिख दीजिए, चूंकि A प्लस B का होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ये क्या होता है बाबू, फॉर्मूला होता है। तो इसको A समझिए, इसको B समझिए, तो क्या हो जाएगा बाबू, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है, जैसे ये तोड़े हैं वैसे इसको भी तोड़िए, यहाँ प्लस है तो प्लस दीजिए। ठीक है ना, मैंने दिए स्टेप के लिए ब्रैकेट आप दे दीजिए, तो समझ में पूरा बढ़िया से दिखेगा कि इसके लिए लिखा है, एक प्लस है तो प्लस दे दिए ना, इसका अलग दुनिया। ठीक है, अब देखिए क्या है, इसको लिखते हैं, यहाँ भी ऐसे ब्रैकेट घेर दीजिए। ठीक है, छोटी कोष्टक, A भी A प्लस B का होल स्क्वायर पर टूटेगा, A है A B है, A और B, तो क्या हो जाएगा बोलिए, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस
2ab, ठीक है। अब यहाँ तक तो समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर पर टूटा है, ठीक है। अब देखिए फिर एक स्टेप के बाद फॉर्मूला लिखते हैं। चूंकि साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1 होता है तथा कोस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। यहाँ हम यूज करेंगे, यहाँ यूज करेंगे, इसीलिए हम लिख दिए पहले, ठीक है। अब ये देखिए बाबू साइन स्क्वायर यहाँ इंप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है, साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर रहने दीजिए, ये कोसेक स्क्वायर है तो इसको भी रहने दीजिए, ठीक है ना। अब प्लस 2 है तो 2 रहने दीजिए। तो साइन a इंटू कोसेक a, इसका वैल्यू होता है बाबू 1 होता है। यहाँ गुना देंगे, इंटू मतलब क्या है गुना, यहाँ पॉइंट नहीं समझिएगा, यहाँ गुना है, क्या है गुना है। और साइन a इंटू कोसेक a, इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। उसी प्रकार देखिए बाबू कोस स्क्वायर a है और ये क्या है सेक स्क्वायर a है, ठीक है ना। और प्लस 2 है गुने कोस a इंटू सेक a, इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। यहाँ तक तो हो गया बाबू। अब देखिए क्या है, कोसेक आपको नहीं लाना है, नहीं सेक आपको लाना है। ये कोसेक इसको कोट में चेंज कर देंगे और सेक है इसको टेन में चेंज कर देंगे, ठीक है ना। तो जिसमें चेंज करेंगे उसमें पहले फॉर्मूला यहाँ लिख दीजिए, ठीक है ना। इसको हमको कोट में चेंज करना है, तो आपको पता है ना 1 प्लस, देखिए तो इसका देखिए फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तथा सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं। ये सब फॉर्मूला जो है हम सिद्ध कर चुके हैं, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो हो गया टोटल बाबू। क्योंकि क्यों हम चेंज किए हैं, क्योंकि कोसेक में नहीं लाना है हमको, टेन कोट में लाना है। तो कोसेक को हम कोट में चेंज कर सकते हैं और सेक को हम टेन में चेंज कर सकते हैं, इसीलिए हम चेंज कर दिया, फॉर्मूला लिख दिया ब्रैकेट में, इस समझने में आपको दिक्कत ना हो। अब देखिए साइन स्क्वायर है, इसको कोस स्क्वायर के साथ ही रिलेशन होता है, ये दोनों को साथ ही लिखिए। साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a, यहाँ ब्रैकेट दे दिए छोटी कोष्ठक, ठीक है ना। इसको साथ कर दिए, इसका मतलब हुआ। अब देखिए क्या है, कोसेक स्क्वायर a है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं आपको 1 प्लस कोट स्क्वायर a, ठीक है। अब प्लस ये देखिए 2 गुने 1 तो 2 होगा, प्लस इसको तो लिख दिए साइन के साथ। अब ये देखिए क्या है सेक स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर a, 1 प्लस टेन स्क्वायर a, और 2 गुने क्या होगा 2 होगा, ठीक है बाबू। यहाँ तक तो हो गया। अब आपको यहाँ भी पता है फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो लिख दीजिए चूंकि यहाँ आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, इसलिए फॉर्मूला यहाँ लिख दीजिए चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। एक प्लस का सिंबल दे दिए, तो ये दोनों पर क्या लिखा जाएगा बाबू 1 लिखा जाएगा। ये 1 है तो 1 लिखिए, अब कोट स्क्वायर तो लाना ही था, 2 है तो 2 लिखिए, 1 तो लाना, एक साथ 1 लिख दीजिए, और 10 स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर लिख दीजिए, 2 है तो 2। यहाँ तक लिखा गया। अब देखिए क्या है, हमको क्या लाना है 7, तो देखिए जोड़ने पर 7 आ रहा, 2 रुपया 3 रुपया 5 रुपया 6 रुपया 7 रुपया, तो 7 रुपया तो हमको आ गया। और क्या लाना है बाबू 10 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर भी आ गया हमको, ठीक है। और लाना है कोट स्क्वायर, तो कोट स्क्वायर भी आ गया। तो इसको हम सीधा करके लिख दिए जोड़ जाड़ के, ठीक है। तो ये चीज आ गया हमको, तो क्या आ गया बाबू RHS, तो लिखेंगे RHS। तो अतः LHS इक्वल टू RHS क्या होगा बाबू, प्रूफ हो गया। क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो जब भी बनाइए त्रिकोणमिति के फॉर्मूला लिख के बनाइए, ठीक है। प्रोसेस तो हम आपको बता दिया गया है, ठीक है ना। तो ऐसे फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रहेगा, ठीक है, गलती भी नहीं होगा। जैसे एग्जाम में चेक भी करेगा तो फुल में फुल मार्क्स देगा, क्योंकि आप सब फॉर्मूला लिख के बनाते हैं, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए वो क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 9 अब सिद्ध करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, तो इसमें भी पहले LHS से चलते हैं। LHS क्या लिखा हुआ है बाबू, कोसेक a माइनस साइन a इंटू सेक a माइनस कोस a। इससे सीधे हमको क्या करना है 1/10 प्लस कोट a सिद्ध करना है, या आगे चल के दिखा दीजिए बराबर, ठीक है। देखिए क्या है, तब इसको देखिए क्या है, इस साइन है तो इसको भी साइन में हम चेंज कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बाबू 1/sin है, ठीक है। ये जैसे है वैसे, इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि एलसीएम लेंगे क्लास टेस्ट में, ठीक है ना। देखिए क्या
अब ई है, ई कोस है, तो इसको भी कोस में चेंज कर सकते हैं, 1 बटा कोस से लिख सकते हैं। अब माइनस क्या है, कोस है, इसका नीचे कुछ नहीं है तो ए, तो जो फॉर्मूला यूज किए यहाँ लिख दीजिए ब्रैकेट में। चूंकि कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा तथा कोस थीटा बराबर सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करते हो ब्रैकेट में लिख दीजिए, समझने में भी ठीक रहेगा। ठीक है ना। अब देखिए क्या है, यहाँ तक तो हो गया बाबू। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ये होगा, और हर को हर से गुना करते हैं जब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना रहता है, तो एक गुने साइन है क्या होगा बाबू, साइन है होगा। ठीक है, उसी प्रकार क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए और हर को नीचे लग नीचे के साथ गुना, यहाँ तक तो हो गया बाबू। ठीक है, अब देखिए क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है बाबू, कोस स्क्वायर ए होता है, कोस स्क्वायर ए अब बटा क्या है बाबू, साइन ए। ठीक है ना, इंटू मतलब होता है गुना। ठीक है ना, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है बाबू, साइन स्क्वायर ए होता है, अब बटा क्या है, कोस ए, कोस ए। तो यहाँ भी फॉर्मूला लिखते जाइए। ठीक है ना, चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा तथा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए क्या है बाबू, स्क्वायर में तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, कोस गुने कोस। ठीक है, अब गुना तो गुना दीजिए। ठीक है, ये बटा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, साइन ए गुने साइन ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऊपर में ऐसे कर दिए। ठीक है, अभी देखिए क्या लिखा हुआ बाबू, साइन ए है और गुने कोस ए, ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है ना, गुना होगा ऊपर वाला ऊपर के साथ, नीचे वाला नीचे के साथ। ठीक है ना, इसको विस्तार कर दिए। अब देखिए काटेगा, क्या करेगा बाबू, कटेगा। ये देखिए ये कट गया और देखिए क्या हो गया, ये कट गया, ये कट गया, तो क्या बचा, कोस ए इंटू साइन ए लिखिए, साइन ए इंटू कोस ए, बात बराबर है, तो हम लिख देते हैं साइन ए इंटू कोस ए, साइन ए इंटू कोस ए। इतना यहाँ तक आ गया। हमको क्या सिद्ध करना था बाबू, ए लाना था। तो अब देखिए क्या करेंगे, ये चीज तो आया नहीं, अब आरएचएस से चलते हैं, और आरएचएस से ये ला दिए तो समझिए हो गया सिद्ध। तो कोई कोई सिचुएशन में ऐसे ढंग के भी क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है ना, देखिए ध्यान से, वो चीज आया नहीं। अब देखिए क्या है, लिखेंगे आरएचएस, तो आरएचएस में क्या है बाबू, 1 बटा 10a प्लस कोट ए लिखा हुआ। अब देखिए 10 है, इसको साइन कोस में चेंज करेंगे। देखिए कैसे, एक है मेन बटा थोड़ा बढ़ा दीजिए। ठीक है ना, इसको हम लिख सकते हैं साइन ए बटा कोस ए, इसको क्या लिख सकते हैं, कोस ए बटा साइन ए। तो जो चीज यूज किए हैं यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए, चूंकि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा तथा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला हम यूज किए ब्रैकेट में लिख दिए। ठीक है, अब देखिए क्या है 1 बटा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, डिफरेंस में है, तो क्या हो जाएगा बाबू, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, ये होगा, ये मेन बटा थोड़ा बढ़ा दीजिए, नीचे वाला नीचे से साथ गुना करते हैं, तो क्या होगा साइन ए इंटू कोस ए, साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है ना, यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए आपको पता है मेन बटा फिर से पलटाता है, कहाँ से पलटाएगा, यहाँ से। ठीक है, तो ये एक लिख दिए और गुने, क्योंकि मेन बटा यहाँ है तो ये पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कोस ए हो जाएगा। ठीक है, अपॉन क्या है बाबू, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। अब इसको देखकर कुछ आपको याद आता है। ठीक है ना, क्या याद आता है, यहाँ लिखिए, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, क्या था बाबू, 1 होता है। ठीक है, इसलिए 1 गुने क्या है बाबू, क्या बच जाएगा, साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होगा, 1 होगा, इसको गुना करेंगे, 1 से कोई परिवर्तन नहीं आएगा, नहीं भाग देंगे तो कुछ परिवर्तन नहीं आएगा, तो क्या बच जाएगा साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है, अब देखिए फिर से क्या आ गया, ये LHS आ गया, तो यहाँ लिख देंगे LHS, तो दोनों तो इक्वल प्रूफ हो गया। ठीक है ना, तो लिख देंगे अंत में, अतः
एल एच एस बराबर आर एच एस, ये क्या हो गया बाबू, प्रूव हो गया। ठीक है, तो एक तो और क्वेश्चन बचा हुआ वो भी सीध कर देता हूँ, तो एक्सरसाइज क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी सीध कर देते हैं, देखना ध्यान से। ये क्या है बाबू, एल एच एस है, एम एच एस है, ये क्या है, आर एच एस। एम एच एस के मतलब हुआ मध्यम हैंड साइड, यानी बीच में जो रहता है, मिडिल हैंड साइड। ठीक है ना, देखिए ध्यान से इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम एल एच एस से चलते हैं। तो एल एच एस में क्या है बाबू, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो ये दोनों के लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिख दीजिए। चूंकि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा तथा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है बाबू, यहाँ थीटा यहाँ पर ए का प्रयोग किया है तो ए लिखेंगे। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए क्या होगा बाबू, सेक स्क्वायर ए होगा, अब बट्टा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए क्या होगा, कोसेक स्क्वायर ए होगा। यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए क्या करना है, इसको चेंज कर दीजिए। जब भी सेक कोसेक रहेगा तो उसको सेक को कुछ चेंज कर देंगे, सेक को क्या कर देंगे, कोस में चेंज कर देंगे। इसको लिख सकते हैं 1 बटा कोस स्क्वायर। ठीक है, और इसको क्या लिख देंगे बाबू, 1 बटा साइन स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक। अब पता है मेन बटा फिर से पलटता है, तो 1 बटा क्या है, कोस स्क्वायर है, ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, साइन स्क्वायर ए अपॉन एक हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाला नीचे से गुना, ऊपर वाला ऊपर से गुना, तो एक गुने साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर होगा, अब बट्टा कोस स्क्वायर गुने एक, तो क्या होगा, कोस स्क्वायर होगा। ठीक है, और चूंकि फॉर्मूला, अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है, लिख दीजिए ब्रैकेट में, चूंकि साइन थीटा अब बट्टा कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता। ठीक है ना, अब यहाँ स्क्वायर है, क्या लिख देंगे स्क्वायर, तो साइन बटा कोस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर टेन स्क्वायर ए। तो ये तो आ गया क्या चीज, आर एच एस आ गया ना। अब देखिए क्या, इससे भी ये ला के दिखाते हैं आपको। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, एम एच एस मिडिल हैंड साइड। मिडिल हैंड साइड में क्या है, 1 माइनस 10 ए अपॉन 1 माइनस कोट ए का क्या है बाबू, होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। अभी देखिए इसको क्या करना पड़ेगा, साइन कोस में चेंज करना पड़ेगा। देखिए कैसे, इसका नीचे कुछ नहीं देख लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं क्या चीज, साइन ए बटा कोस ए। ठीक है, अपॉन मेन बटा बढ़ा दीजिए थोड़ा, इसका नीचे कुछ नहीं है माइनस, कोट को क्या लिख सकते हैं, कोस बटा साइन, कोस बटा साइन। ठीक है, यहाँ तक। अब इसका होल है तो होल रख दीजिए। ठीक है, जब फॉर्मूला यूज किया है लिख दीजिए, चूंकि साइन थीटा बटा कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा तथा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा। ऐसे लिख के बनाने से आपको क्या होगा, हिसाब भी बदले चल जाएगा और फॉर्मूला भी आपको याद करने की जरूरत नहीं, याद बदले चल जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इतना प्रैक्टिस से हो जाएगा हद से ज्यादा। ठीक है, अब देखिए क्या है बाबू, इसको जब डिफरेंस रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो क्या होगा, कोस ए माइनस साइन ए हो जाएगा। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब भी होता है तो हर वाला हर से साथ गुना करते हैं, यानी कोस ए गुने क्या हो जाएगा, कोस ए हो जाएगा। उसी प्रकार नीचे भी वही कंडीशन होगा, साइन ए माइनस कोस ए अपॉन क्या होगा बाबू, साइन ए होगा। ठीक है, इसका होल है तो होल लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए क्या है, अब मेन बटा भी से पलटता है, देखिए क्या हो जाएगा, कोस ए माइनस साइन ए अपॉन क्या होगा बाबू, कोस ए। ठीक है, ये पलटेगा तो कहाँ जाएगा, साइन ए ऊपर चल जाएगा। अब बेटा क्या बचेगा, साइन ए माइनस कोस ए, साइन ए माइनस कोस ए। इसका क्या है बाबू, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है। अब देखिए क्या है बाबू, ये दोनों कट जाएगा, सिंबल चेंज करेंगे माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, लेकिन डायरेक्ट काट देंगे तो आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो ये दोनों को सेम कर दीजिए। तो सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, इसमें माइनस कॉमन लीजिए, ये इसमें, दोनों में से किसी में माइनस कॉमन लीजिए, सेम हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम इसी माइनस कॉमन ले। अब देखना है ये दोनों कट जाएगा, तो डायरेक्ट अभी ऐसे में काटेंगे तो कहिएगा नहीं कटेगा, क्योंकि वो प्लस में वो माइनस में। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए इससे माइनस कॉमन ले लेते हैं, दोनों में से किसी से माइनस कॉमन लीजिए, लेकिन ये कॉमन लेना है। चलिए आपको हम ई में कॉमन ले लेते हैं माइनस, तो माइनस जब भी कॉमन लेते हैं तो सिंबल अपोजिट हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस में था तो प्लस में हो गया। ठीक है बाबू, आई क्या है, प्लस में तो कुछ हो गया, माइनस में हो गया।
ये देखिए प्लस में, तो कोचिंग हो गया हुआ माइनस में हो गया, ठीक है। अब गुने क्या है बाबू, साइन ए अपॉन कोस ए गुने साइन ए माइनस कोस ए, ठीक है। अब टोटल के क्या है, होल स्क्वायर है। इससे क्या कर दिए बाबू, माइनस कॉमन ले लिया, उससे क्या फायदा हुआ, देखिए दोनों सेम हो गया दोनों। अब इसको आप काट सकते हैं, इसको आप काट सकते हैं, ठीक है। तो क्या बचेगा बाबू, माइनस गुने साइन, तो साइन होगा ना, बट्टा क्या है बाबू कोस ए, इसका क्या है बाबू होल स्क्वायर, क्योंकि ये सब तो कट गया, ठीक है। तब माइनस का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, प्लस होता है। क्या होता है बाबू, प्लस। तो क्या बच जाएगा बाबू, साइन ए बट्टा कोस ए, साइन ए बट्टा कोस ए, इसका स्क्वायर है 10 स्क्वायर। अब साइन बटा कोस क्या होता है बाबू, अभी थोड़ा फॉर्मूला लिखे थे, साइन बटा कोस होता है 10 होता है, तो 10 ए का क्या होगा, होल स्क्वायर। इसको ऐसे लिखिए, ये इसको ऐसे लिखिए, दोनों का मतलब एक ही चीज हुआ। तो देखिए तीनों क्या इक्वल आ गया, हम एलएचएस से चले थे ए आ गया, एमएचएस से चले थे ए आ गया, ठीक है। तो तीनों इक्वल है, क्या है, तीनों आपस में बराबर है। तो अंत में लिख दीजिएगा अतः LHS इक्वल टू MHS इक्वल टू RHS। ये क्या हो गया बाबू, तीनों बराबर आ गया, तो प्रूव हो गया। तो यही सिद्ध करना था, तीनों इक्वल दिखाना था, ठीक है। तो प्रश्नावली 8.4 कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है ना। क्योंकि जे चैप्टर से ज्यादा पूछता है पहले वो हम पढ़ा देंगे आपको, ठीक है। इसके बाद हम आपको प्रायिकता बताएंगे, क्योंकि प्रायिकता से 10 नंबर फिक्स है। अब पूरा सिंपल है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, उसका पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे।